मित्रों नमस्कार। मित्रों ये हमारे मामा जी हैं, इनका नाम राम भरोसे हैं। ये मास्टरी का भी काम पहले करते थे, अब स्कूल में काम करते हैं। तो आज हम आए हैं अपने खेत पर। हमारे खेत पर जो है कि धान कटा हुआ है, तो यही मामा जी जो है कि खेत को हमारे बोते हैं और जो है कि आज धान पीटा भी जा रहा है। हमारे साथियों को कुछ बताएं मामा जी, जो है कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। भाई हम तो ज़्यादा खेती बाड़ी करते नहीं हैं, ये हमारे मामा जी बताएंगे खेती बाड़ी कैसे की जाती, खेती बाड़ी में फ़ायदा होता है कि नहीं है, ज़रा बताओ तो मामा जी। अब हम क्या बताएं। अब आप लोग तो सब खुद ही जानकार हैं, जानते हैं खेती किसानी में किस तरह से मेहनत किया जाता है। जोर से बोलो। उसकी रखवाली करनी पड़ती है, उसका कब क्या दवा पड़ेगी, पानी कब देना है, तो उसमें जो है कि दवा खरपतवार है, रोग लग जाता है, तमाम तरह की दिक्कतें धान की खेती में होती है। तो इसका जो है कि बहुत हिसाब से इसका तरक देखना पड़ता है, कब हमको बोना है, कब कौन सी दवा देनी है, कब पानी देना है। अच्छा मामा जी ये बताओ कि साल भर में खेतों में कितनी फसल ली जा सकती हैं, कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं और जो है कि उनमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। साल में तो फसल देखिए, जहाँ पे जैसे मेन फसल कुछ जो होता है धान गेहूँ का है, ये तो फसल कंपलसरी ही है। बाकी इसके अलावा गेहूं कटने के बाद खेत खाली हो जाता है। तो हमारे इधर जो है कि अधिकतर जो है कि खेत खाली ही पड़ा रहता है। जिनके पास संसाधन है पानी का, बिजली का, वो लोग तो कुछ ना कुछ फसल जैसे है पेपरमेंट है या फिर साग सब्जी है, इनकी जो है कि फसल ले लेते हैं। अब जिनके पास समस्या है साधन के पानी के लिए, तो उसमें तो जो है कि खेत उनका खाली पड़ा ही रहता है। किराए वगैरह का पानी लेना पड़ता है। किराए का पानी लेना पड़ता है। तो लामोहाला जो है कि मजबूरी है कि दो ही फसल में ज़्यादातर किसान रह जाते हैं, तीसरी फसल बहुत ही कम किसान ले पाते हैं। समय का भी अभाव होता है, क्योंकि कोई भी फसल जो है कि 4 महीने तो जरूर लेती है, 5 महीने। हाँ 4 महीने 5 तो नहीं लेते हैं। साल में 12 महीने होते हैं। धान और गेहूं केवल 12 महीने में जो है 2 ही बार तैयार किया जा सकता है। बीच में हाँ अगर खेत जल्दी आपका खाली हो गया, धान वान कट गया, तो सरसों वगैरह भी बो देते हैं, उड़द वगैरह भी बो सकते हैं उधर। तो ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर आप सभी लोग खेती से बढ़िया पैसा कमाना चाहते हैं तो धान गेहूँ तो आप ज़रूरत के लिए करें, लेकिन अगर और बढ़िया पैसा कमाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खेती करें, जैसे सब्जियों की खेती, फूलों की खेती। जो खेती आप सभी लोग जैसे कंपोस्ट खाद होती है, यानी कि गाय के और भैंस के यानी जानवरों के जो गोबर वगैरह होते हैं उनका जो है कि खाद तैयार कीजिए, यानी कि उनको खेतों में डालिए, तो उससे मिट्टी ज़्यादा उर्वरक बनती है। और जो ये दवाइयाँ वगैरह पड़ती हैं ये तो पड़ती ही रहेंगी, लेकिन अगर आप सभी लोग देसी खाद से और गोबर से अगर खेती करते हैं तो जो है कि अनाज वगैरह, सब्जियाँ वगैरह, फूल वगैरह, यानी जो भी आप खेती करेंगे उनकी पैदावार ज़्यादा बनेगी ना मामा जी। जी 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 ना अब इसमें जो है कि क्या कहना चाह रहे थे कि फसल में जो ज़्यादातर अब किसान जो है कि जो फसल लगाते हैं, बोते हैं, उसमें ज़्यादातर जो है कि दवाइयाँ, खाद है, इसका जो है ना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं, क्योंकि इसके बगैर जो है पैदावारी कम होती है। पैदावारी भी कम होती है। इससे जो है कि फसल को भी नुकसान होता है और जो हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो शरीर को अपने कुछ बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए किसानों से मेरा यही अनुरोध है कि ज़्यादातर कोशिश हो कि उस फसलों पे दवा और खाद पानी बहुत ही कम जो है कि खाद का इस्तेमाल हो, या फिर जो पाँस वगैरह है अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पाँस से मतलब जो है कि ज़्यादा फसलें पैदा होती हैं और ज़मीन भी जो है कि मजबूत बनती है। ये भी मजबूत, ये भी देखा जाता है कि ज़्यादा खाद डालने से भी जो है ना फसल नुकसान हो जाती है। जो है जो धान की फसल है, कहीं कहीं हमने देखा है कि उसमें जो है कि बहुत ज़्यादा ही दवा का इस्तेमाल कर दिया गया है, इसलिए जो है कि धान जैसे कि पूरा बढ़ गया है, पूरा झुलस गया है, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा दवा भी नुकसान है। अब हमने जो धान लगाया है इसमें हम अब कोई दवा डाले नहीं हिमांचली, केवल खाद डाले हैं और बराबर पानी मिलता रहा फसल को, लेकिन हमारा धान का जो फसल है वो अच्छा ही हुआ। चलो बहुत बढ़िया, मामा जी ने जो है कि बढ़िया जो है कि बातें बताई खेती बाड़ी को लेकर के। और ये किसान भी हैं, पहले ऐसे प्राइवेट मास्टरी करते थे तो प्राइवेट मास्टरी छोड़ दिए हैं,
तो आप खेती किसानी ही करते हैं। खेती किसानी से ही जो है कि सभी का जीवन आश्रित है, क्योंकि अनाज के बिना जो है कि किसी का भी जीवन जो है कि नहीं चल सकता है। अनाज जो है कि जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो जो है कि जय जवान जय किसान का नारा देते हुए हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।